साथ जन्म हुआ पवन पुत्र हनुमान जी का। उनकी माता थी अंजनी और पिता थे वायुदेव। कहते हैं कि उनके जन्म के समय ही वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा फैल गई थी, जैसे प्रकृति खुद जानती हो कि कोई असाधारण शक्ति पृथ्वी पर आ चुकी है। बचपन से ही हनुमान जी में अपार शक्ति थी। उनका शरीर बलवान था, उनकी गति हवा से भी तेज थी और उनका मन अत्यंत चंचल। वे एक पल भी शांत नहीं बैठ सकते थे। उनके अंदर इतनी ऊर्जा थी कि वे हर समय कुछ नया करने के लिए उत्सुक रहते थे। एक दिन सुबह का समय था, आकाश बिल्कुल साफ था और सूरज उग रहा था। लाल पीले रंग में चमकता हुआ सूरज आकाश में ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा सा मीठा फल हो। छोटे से बालक हनुमान ने जब उसे देखा तो उन्हें लगा ये तो कोई अद्भुत फल है जिसे खा लेना चाहिए। बिना एक पल सोचे, बिना किसी डर के वे सीधा आकाश की ओर उड़ पड़े। उनकी गति इतनी तेज थी कि बादल चीरते हुए वे ऊपर बढ़ते चले गए। पूरा आकाश जैसे हिलने लगा। देवताओं ने यह दृश्य देखा तो वे घबरा गए। उन्होंने सोचा अगर हनुमान सूरज को निगल लेंगे तो पूरी सृष्टि अंधकार में डूब जाएगी, समय रुक जाएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा। तभी देवताओं के राजा इंद्र ने यह निश्चय किया कि उन्हें रोकना होगा। उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र को उठाया और हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। वज्र सीधा जाकर हनुमान जी को लगा। एक तेज प्रकाश फैला और उसी क्षण हनुमान जी बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। उनकी ठोड़ी पर गहरी चोट आई और वे निर्जीव से लगने लगे। ये दृश्य देखकर पूरे ब्रह्मांड में सन्नाटा छा गया। लेकिन सबसे बड़ा आघात हुआ उनके पिता वायुदेव को। जब वायुदेव ने अपने पुत्र की यह अवस्था देखी तो उनका क्रोध भड़क उठा। वे दुख और गुस्से से भर गए। उन्होंने सोचा जिस सृष्टि ने मेरे पुत्र को ये पीड़ा दी उसे मैं जीवित क्यों रहने दूं। और तभी उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने पूरी सृष्टि को हिला दिया। वायुदेव ने पूरी पृथ्वी से हवा खींच ली। अचानक लोगों की सांसें रुकने लगी, पशु पक्षी तड़पने लगे, पेड़ पौधे सूखने लगे, हर जीवित प्राणी जीवन के लिए संघर्ष करने लगा। पूरा संसार जैसे थम गया हो। देवताओं में हाहाकार मच गया। सभी समझ गए कि अगर वायुदेव शांत नहीं हुए तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तब सभी देवता एकत्र हुए। ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, शिव, सूर्यदेव और अन्य सभी देवता वायुदेव को शांत करने के लिए पहुंचे। उन्होंने वायुदेव को समझाया कि यह एक भूल थी, इसे सुधारने का अवसर दीजिए। हम हनुमान जी को पुनः जीवित करेंगे और उन्हें ऐसे वरदान देंगे कि कोई भी शक्ति उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। धीरे धीरे वायुदेव का क्रोध शांत हुआ, लेकिन वे तब तक संतुष्ट नहीं हुए जब तक हनुमान जी को जीवन नहीं मिल गया। तब ब्रह्मा जी ने आगे बढ़कर हनुमान जी को स्पर्श किया और अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें पुनः जीवित कर दिया। जैसे ही हनुमान जी ने अपनी आंखें खोली, वातावरण में फिर से जीवन लौट आया। वायुदेव ने भी धीरे धीरे हवा को वापस प्रवाहित करना शुरू किया। अब सभी देवता प्रसन्न थे और उन्होंने मिलकर हनुमान जी को आशीर्वाद देना शुरू किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हें कोई भी अस्त्र शस्त्र नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। इंद्रदेव ने कहा, आज से मेरा वज्र भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तुम सदैव सुरक्षित रहोगे। शिवजी ने कहा, तुम मेरे ही अंश हो, इसलिए तुम्हारी शक्ति असीम होगी और तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकेगा। सूर्यदेव ने उन्हें ज्ञान, बुद्धि और तेज का वरदान दिया। एक एक करके सभी देवताओं ने हनुमान जी को असीम शक्तियां प्रदान की। अब हनुमान जी केवल एक साधारण वानर नहीं थे, वे शक्ति, बुद्धि और भक्ति का अद्भुत संगम बन चुके थे। लेकिन इतने सारे वरदान मिलने के बाद भी एक सवाल बाकी था। सबसे बड़ा आशीर्वाद किसने दिया? इसका उत्तर छुपा था उसी व्यक्ति में जिसने सबसे पहले उनके लिए क्रोध दिखाया था, वायुदेव। वायुदेव ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया, तुम्हारी गति मेरी तरह असीम होगी, तुम्हारी शक्ति अटूट होगी और जब तक इस सृष्टि में जीवन है तुम भी अमर रहोगे। यही सबसे बड़ा आशीर्वाद था, क्योंकि हवा को कोई नहीं रोक सकता और उसी तरह हनुमान जी को भी कोई नहीं रोक सकता। यही कारण है कि हनुमान जी हर जगह पहुंच सकते हैं, हर संकट में सहायता कर सकते हैं और हर भक्त की पुकार सुन सकते हैं। लेकिन इस कथा में एक और रहस्य छुपा है। अगर हनुमान जी को इतनी शक्तियां मिली थी तो फिर वे अपनी शक्ति क्यों भूल गए थे? कहा जाता है कि बचपन में अपनी चंचलता के कारण उन्होंने कई बार ऋषियों को परेशान किया। तब ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण न कराए। यही कारण है कि जब समय आया तब जामवंत ने उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराया और हनुमान जी ने अपनी असली ताकत को पहचाना। इस कथा से हमें एक गहरा संदेश मिलता है। शक्ति हर किसी के अंदर होती है, लेकिन सही समय पर उसका उपयोग ही उसे महान बनाता है। और यही कारण है कि हनुमान जी केवल शक्तिशाली नहीं बल्कि सबसे बड़े भक्त भी माने जाते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि हनुमान जी की शक्ति और भक्ति अद्वितीय है तो कमेंट में लिखें जय श्री राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे पौराणिक रहस्यों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।